आप कुछ अरसे में देखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान रहेगा, वो भी किसका, मेरा ख्याल है पाक फौज का। और ये जितने जालिम हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं, ये कभी सुरखरू नहीं होंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं, इनका दिल करता है कि इमरान खान उनसे माफ़ी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफ़ी मांगे कि 9 मई आपने करवाया, ये सब झूठ है, इनको पता है 9 मई करवाने वाले ये हैं। हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे मैं मिलिट्री वो कोर्ट में मिलिट्री कस्टडी में जब हसन था मैं मिलने जाती थी, जो वहाँ पे लड़का बैठता था इंटेलिजेंस वाला, उसकी तस्वीरें हैं 9 मई के क्राउड में खड़ा। खातून हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ और मुझे इस पे फख्र है। बेटे की माँ भी मेरा बेटा अगर जेल में है तो मैं उसे भी कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि इस वक्त जितना जुल्म का दौर चल रहा है, अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं मैं आपको बताऊं, वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से कहें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सजा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर हैं, सब बेगुनाह हैं। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया था, मर्दों को पकड़ते थे, औरतों को नहीं। मैं खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी देर तक, मैंने कहा चलो मैं खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं पता उस औरत का साइज़ क्या था, वो पाकिस्तानी थी कि कहीं से ये लेकर आए हुए थे। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा और मुझे ये कुछ, मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे। और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी, मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ही होंगे। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे घसीटा और मुझे घसीट के देखे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ नादिया खटक, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, इसने इतना शोर मचाया कि मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मुझे बाकी नहीं समझ आई। अब आप ये सब, ये जो थी लॉयर्स थी, यंग बच्चियां थी, इनकी भी बड़ी हिम्मत है, ये वहाँ आती हैं और हमारा साथ देती। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन का देख के हम अफसोस करते हैं जी इसराइल कर रहा है। मुझे तो लगता है ये जितने ट्रेन पुलिस है, ये जितने ये आके ये जुल्म कर रहे हैं, ये सब फ़लस्तीन इसराइल से ट्रेन होके आए हैं। आज पाकिस्तान में तकलीफ ही ये है कि ये इसराइल को कबूल करना चाहते हैं और इनको पता है कि इमरान खान उसमें रुकावट है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचे ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं। और ये जितने जालिम हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं, ये कभी सुरखरू नहीं होंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं, इनका दिल करता है कि इमरान खान उनसे माफ़ी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफ़ी मांगे कि 9 मई आपने करवाया, ये सब झूठ है, इनको पता है 9 मई करवाने वाले ये हैं। हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे मैं मिलिट्री वो कोर्ट में मिलिट्री कस्टडी में जब हसन था मैं मिलने जाती थी, जो वहाँ पे लड़का बैठता था इंटेलिजेंस वाला, उसकी तस्वीरें हैं 9 मई के क्राउड में खड़ा। और इस तरह के सारे, वो कहते जितने लोग थे ये सारे वहाँ मौजूद थे। इन्होंने पूरा प्लान करके किया। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने लोग बच्चों के सरों में गोलियां किसने मारी थी। मीडिया को भी चाहिए हाईलाइट करें। वो जो बच्चा कोर्ट के बाहर वो कोर कमांडर घर के बाहर शहीद हुआ, उसका भेजा पूरा बाहर निकला हुआ। इनको ये, इनके घरों में औलादें नहीं है, इनको नहीं पता कि इनकी औलादों से मोहब्बत है और ये औलादों के लिए इतना कुछ जमा कर रहे हैं। इनको दूसरों के बच्चे नहीं थे, वो किसका बच्चा था। आप लोग उनकी तस्वीरें लगाएं, बताएं कि इन्होंने 26 नवंबर को क्या किया और बताएं कि इन्होंने 9 मई को कितने जुल्म किए। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मैं फख्र से कहती हूँ मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, मैं हसन नियाजी की वालदा हूँ। और मैं उन सब लोगों को जानती हूँ जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, वो सारे बड़े बहादुर हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो सारे खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई हमारा बच्चा जेल क्यों भिजवा दिया। वो सब कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं।
اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا، کیونکہ اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا. آپ کچھ عرصے میں دیکھیے گا اسلامک ریپبلک ختم ہو جائے گا، یہ صرف پاکستان رہے گا، وہ بھی کس کا؟ میرا خیال ہے پاک فوج کا. یہ چاہتے ہیں لیکن نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہم سب کھڑے ہیں اسلام کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے دور میں کھڑے ہیں. یہ ہم کبھی اس کو نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے نہ ہم بھلائیں گے. آپ دیکھیے گا، آپ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. آج میڈیا نہ ہوتا تو شاید کوئی بات سامنے آتی نہ. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے شہیدوں کی تصویریں لگائیں، ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کریں، کیونکہ یہ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ کون مرا تھا، کوئی بھی نہیں مرا. کیونکہ ان کا خیال ہے جب انہوں نے لاشیں دبا دی، پھینک دی، چھپا دی، اللہ ہے، اللہ نے نہیں ان کو، یہ ایک ایک لاش ان کے آگے کھڑی ہوئے گی. یہ میرا خیال ہے زندگی میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس کے بعد. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور آپ میڈیا کے پاس کیمرہ ہے، آپ اس کیمرے کا استعمال کریں، ہر چیز کو دکھائیں جو یہ کر رہے ہیں، ظلم دکھائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کی بھی بڑا جہاد ہے کہ آپ نے جب سے ہمارے ہیں اڈیالہ آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا کو تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ ویسے بھی چلیں، ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھتا، اب سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ. مجھے تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی، میں تو بڑی معمولی سی میری، اگر کس کو قربانی کہے تو قربانی بھی نہیں ہے. جتنی بچوں نے مارے کھائی ہیں، جتنی بچے شہید ہوئے ہیں، جتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنا ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، وکیلوں کو مارے اور لوگوں کے گھر توڑے ہیں انہوں نے. میرے بھی گھر میں گھسے تھے، میری بیٹی کے گھر میں گھسے ہیں. اور یہ گھستے نہیں ہیں، یہ گھروں کو توڑ کے جاتے ہیں، چوری کر کے جاتے ہیں. ہمارے سب کے موبائل جا چکے ہیں، ہمارے ملازموں کے موبائل لے چکے ہیں. آج پولیس کے پاس پتہ نہیں کتنا موبائل ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے پولیس کو. آپ جس کے گھر میں جانا چاہے جائیں، جس کو مارنا چاہے ماریں. اور میڈیا والوں کے میڈیا کے فون ہمارے سامنے لیتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ہم کھڑے ہوئیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہیں. ہاں، ہم عمران خان کو جیل سے نکلوا کے فارغ ہوئیں گے. جب تک جیل میں عمران خان ہے ہم اڈیالہ پہ کھڑے رہیں گے. ایک رک جائیے مینا خان صاحب اور پھر شاید خٹک صاحب، آپ یہ موجود تھے کل وہاں، آپ بتائیے کیا